हे हाय एवरीवन, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद में हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। पहले हमने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इसके बाद हम इसके पीवाई को लगाएंगे। मैंने इसके पीवाई को लगा के देखे हैं। इसके पीवाई की जो है वो दिमाग खोलने वाले, मतलब दिमाग की नसें खोल देंगे। इस तरीके की पीवाई क्यों है? क्योंकि आपको जो आंसर लगेगा वो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको उस तरीके से कराऊंगा कि जो आप आंसर दोगे मैं उसे बता के और उसे गलत कर दूंगा। इस तरीके से हम करेंगे जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। ठीक है? बाकी कैसी लगी क्लास अब मुझे क्लास के एंड में जरूर बताना। ठीक है? तो सीधा बढ़ते हैं क्लास की ओर। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अपने आप को धोखा देने वाला, तो भाई ये आत्म शलाघा होगा, या फिर आत्मवांचक होगा, या फिर आत्म पीड़क होगा, या आत्मवादी होगा? तो भाई जो अपने आप को धोखा देता है ना उसे भाई आत्मवांचक कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मवांचक। क्या बोलते हैं? आत्मवांचक। क्लियर? आत्मवांचक। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा पढ़ते हैं भाई। इंद्रियों को वश में करने वाला। इंद्रियों को वश में करने वाला। अब इंद्रियों को वश में करने वाला, अब इसमें आप क्या बता सकते हैं? इंद्रजीत ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो इंद्र को जीतता है वो इंद्रजीत होता है। इंद्रियातीत ये तो वर्ड ही नहीं है कोई। इंद्रिया निग्रह, लेकिन ये तो कुछ जीत से रिलेट नहीं कर रहा ना, तो इंद्रिया जीत, इंद्रिया जीत ये वाला हो जाएगा। ठीक है? इंद्रिया जीत। क्लियर? इस तरीके से करते हैं। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ गए। जो सदा से चला आ रहा हो भाई, जो सदा से चला आ रहा है उसको बोलते हैं भाई चिरंतन। ठीक है? जो सदा से चला आ रहा है उसे बोलते हैं चिरंतन। ये ऐसी चीजें जिनको आपको याद करना है, इसको मार्क कर लो, आपको इसको याद करना है। ठीक है? मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको क्या याद करना है और क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है? जो छेदा ना जा सके, जो छेदा ना जा सके, तो आप बताइए छिद्रक होगा, अच्छेद होगा, या अच्छेद होगा, या फिर अच्छे होगा, अछेद होगा? बताइए आप, मुझे बताइए आप। अब देखो चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। चारों ऑप्शन कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं। अब हमें इसमें अपना आंसर देना है। ठीक है? छिद्रित होता है भाई जो छिदा हुआ ऑलरेडी है। ठीक है? अब इसमें अछेद, या फिर अच्छेद, या फिर अछेद, तो हमारा ये होगा अच्छेद। ठीक है? अच्छेद हम इसका आंसर ही होगा। इसको भी मार्क करेंगे, आपको याद करना है। ठीक है? ये वाला मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ उसको आपको याद करना है। ठीक है? अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला, तो भाई चाटुकारी तो होता है। और जो अपने स्वार्थ के लिए उसकी पहले तारीफ करता है लेकिन वो अपना काम निकालने लगा तो उसे भूल जाता है, चाटुकार होता है। ठीक है? जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर दायर करता है भाई वो होता है वादी। जो मुकदमा दादी दायर करेगा वो वादी तो होता है। और जो उसके विपक्ष में होता है वो प्रतिवादी होता है। जो उसके विपक्ष में होता है वो क्या होता है? वो प्रतिवादी होता है। क्लियर? 6 का क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। यह आसक्ति है और कुछ नहीं। यह आसक्ति है और कुछ नहीं। रेखांकित शब्द के लिए एक आरती शब्द, मतलब इसकी जगह हम क्या एक शब्द रख सकते हैं? यह एक आसक्ति है और कुछ नहीं, मतलब कि ये आसक्ति है, मतलब कि शक्ति नहीं है। ठीक है? तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं? स्वाद जनित प्रेम रख सकते हैं, रोग जनित प्रेम रख सकते हैं, मोहन जनित प्रेम रख सकते हैं, या पीड़ा जनित प्रेम रख सकते हैं? बताएंगे आप मुझे। आसक्ति की जगह हम क्या रख सकते हैं? तो भाई हमें यहाँ रखना पड़ेगा मोहन जनित प्रेम। ठीक है? आसक्ति वाला, आसक्ति वर्ड जहाँ देखिए आपको रखना है कि ये प्रेम से कुछ रिलेटेड है। जो आसक्ति वर्ड है वो आपको प्रेम से कुछ रिलेटेड बताएगा। तो मोहन जनित प्रेम यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला मार्क कर लिया, आपको याद करना है ये वाला। ठीक है? इसमें कुछ ये जो आपको याद करने में आपको टिक करवा दे रहा हूँ। ठीक है? आगे बढ़कर स्वागत करना, आगे बढ़ के स्वागत करना, तो भाई अगवानी होगा इसका आंसर। ठीक है? अगवानी। ठीक है? अगवाना नहीं होगा, अगुआ नहीं होगा, अग्रगामी नहीं होगा भाई, अगवानी होगा। ये भी याद करना है आपको, ये वाला भी याद करना है। ठीक है? 8वां भी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ठीक है? इसमें बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपको छोड़ देने हैं, जो आपको डेली लाइफ में आप सुनते ही हैं। ठीक है? अब आसक्ति का उपयुक्त एक अर्थ शब्द क्या है? भाई मैंने बताया था ना, आप आसक्ति आपको जहां दिख जाए वहां पे क्या होगा? इसका क्या होगा? आसक्ति इसका होगा गहरी चाह, मतलब प्रेम कैसे रिलेटेड तो है ये गहरी चाह, मतलब कि उसे मुझे उसकी चाह है। ठीक है? गहरी चाह के लिए। जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल, तो भाई संवैधानिक होगा ना। जो संविधान के प्रतिकूल होगा, जो संविधान के प्रतिकूल हो। अच्छा प्रतिकूल, सॉरी 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 सॉरी। प्रतिकूल भाई उल्टा होता है। जो संविधान के प्रतिकूल होता है भाई, प्रति मतलब उल्टा होता है, उल्टा तो असंवैधानिक होगा ना। जो संविधान के प्रतिकूल मतलब संविधान के उल्टा हो तो भाई असंवैधानिक होगा। ठीक है? प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान, जो प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान है वो क्या होगा? आप बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे। ऐतिहासिक होगा, ये भी लग रहा है आंसर। सार्वकालिक ये तो नहीं हो सकता। पुरातत्व होगा, या कालजयी होगा? देखिए जो प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान है भाई, जो वो उसे पुरातत्व बोलते हैं। कि
जो हड़प्पा सभ्यता है उसको पुरातत्व वैसे बोलते नहीं, वहां पर हमें पुरातत्व प्राप्त हुए हैं, हमें काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, तो इस तरीके से ये होगा आंसर। ठीक, क्लियर। जिसकी नाक कट गई हो, जिसकी नाक कट गई हो, तो भाई नकटा होगा ना वो, तो जिसकी नाक कट गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, बताएंगे 13 कहां से बताएंगे मुझे एक बार आप? 13 कुछ क्या सोच सकते हैं आप? अज्ञान, अज्ञानी, अज्ञात या ज्ञानी? तो भाई इसका आंसर आएगा अज्ञात। ठीक है, ये वाला मार्क करना है आपको। भाई इतने पास ऑप्शन दिए हैं, आपका सर चकरा जाएगा अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ गई तो। ठीक है, तो आपको ये सब चीज पढ़नी पड़ेंगी, और जो मैं मार्क करा रहा हूँ उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो मैं नहीं मार्क कराऊंगा ना, छोड़ देना है। ठीक है। इस योजना में सहभागिता ऐच्छिक है और राज्य इस योजना को अपनाने या ना अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐच्छिक के स्थान पर उचित वाक्यांश। ऐच्छिक होता है मतलब मेरी मर्जी, तो दूसरों की इच्छा पर निर्भर नहीं, गलत। ये तो अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं, ये तो गलत है। अपनी इच्छा पे तो निर्भर है। सरकार की इच्छा पे नहीं, ये तो सरकार तो ऑप्शन में नहीं दिया है, सरकार तो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है भाई, चाहे इस बात को माने या ना माने। ऐच्छिक का मतलब होता है मेरी मर्जी है, मैं मानूं या ना मानूं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा अन्योन्याश्रित। ठीक है, अन्योन्याश्रित। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? अन्योन्याश्रित। क्लियर। ये वाला मार्क करेंगे, आपको ये वाला याद करना है, 15वां क्वेश्चन भी आपको याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट। जिसने जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, तो भाई वो अक्षम तो होता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वो अक्षम होगा। क्या होगा? अक्षम होगा। ठीक है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हंस के समान गति से चलने वाली, हंस के समान गति से चलने वाली, तो ये हंसगामिनी तो होगी, जो हंस के समान गति चलती है, तो हंसगामिनी होगी। क्लियर। हंसगामिनी। हंस मतलब हंस, और गामिनी मतलब कि गामिनी मतलब होता है आगमन, ऐसे बोलते नहीं, तो गामिनी मतलब हो गया चलने वाली। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 की ओर। जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, तो भाई देखो, सुबोध, ये तो मतलब कि ये तो साउंड दे रहा है पॉजिटिव की। सुगम, ये पॉजिटिव की साउंड साउंड दे रहा है। दुर्गम होता है जहाँ जाना मुश्किल हो, तो भाई दुर्बोध, दुर्बोध होगा। ठीक है, दुर्बोध। ठीक है, दुर्बोध जिसे समझना कठिन हो, ये मार्क कर ले, आपको ये आला याद करना है। ठीक है, आप इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी करेंगे। ठीक है। तलवार एक डैश का उदाहरण, भाई देखो, जो चीजें हाथ से पास में चलाई जाती है, पास में, जैसे तलवार हो गई, तलवार हो गई, चाकू हो गया, भाला हो गया, ये चीज होते हैं, ये जो मतलब पास चला जाए, पास से, ये होते हैं शस्त्र। ठीक है, ये होते हैं शस्त्र। और जो दूर चलाई जाए, जैसे बंदूक हो गई, गोली, बंदूक की गोली हो गई, ठीक है, वो होते हैं अस्त्र। जो दूर से दूर चलाई जाती है, दूर दूर चलाई जाती है, जो दूर मतलब मारते हैं जो दूर जाके, तो वो हो गए अस्त्र, वो हो जाते हैं अस्त्र। ठीक है, शस्त्र होते हैं पास में, अस्त्र ला जाते हैं दूर में। ठीक है, तो 19 में क्या होगा भाई? तलवार एक शस्त्र है। क्लियर। तलवार क्या है? एक शस्त्र है। क्लियर, जो क्योंकि हाथ से चलाई जाती है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, भाई अनुष्ठान ही तो होता है। क्लियर, अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 21। कहीं से नया नया आया हुआ, कहीं से नया नया आया हुआ, नवागंतुक भी तो होगा भाई, नवागंतुक। ठीक है, नवागंतुक ही तो होगा। नव से नवा, और आगंतुक का मैंने बताया था आपको, आने वाला। ठीक है। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित, यानी जो अंक के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, अंक की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? तो भाई मेरे परीक्षा में गिनती के अंक ही तो अच्छे आए, जो गिनती के अंक हैं वही तो अच्छे आए। भाई उन्हें गिन सकते हैं जब तो उनको अंक बोल सकते हैं, उसकी जगह हम अंक की जगह यही तो रख सकते हैं। नाटक के अंक थोड़ी रखेंगे, अध्याय थोड़ी रखेंगे, भाग्य थोड़ी रखेंगे। जो गिने जा सकते हैं वही तो अंक मिले होंगे मुझे परीक्षा में, तो गिनती के अंक आए हैं। क्लियर। जो बूढ़ा ना हो सके, भाई वो अजर होता है, जो बूढ़ा ना हो सके अजर होता है। याद कर लेना एक पॉइंट में। ठीक है। मुमुक्षु शब्द के लिए सही वाक्यांश। ठीक है, मुमुक्षु शब्द के लिए, मोक्ष प्राप्त करने वाला, मोक्ष के मार्ग को सरल बनाने वाला, ये तो होगा नहीं। मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं होता मुमुक्षु। लास्ट में जो शुभ वर्ड बता रहा है वो बता रहा है कि मोक्ष की इच्छा करने वाला। ठीक है, मोक्ष की जो इच्छा करता है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। लंबे पेट वाला, भाई लंबे पेट वाला होता है लंबोदर। ठीक है, लंबोदर, लंबे पेट वाला होता है लंबोदर। क्या होता है लंबे पेट वाला? लंबे पेट वाला हो जाएगा आपका लंबोदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं भाई 26 की ओर। निम्नलिखित में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द बताना है हमें। वह फूल जो खिला ना हो, भाई जो फूल खिलानी वो कली तो होती है, जो भी फूल खिलानी वो कली तो होती है। ठीक है।
ये आपको मार्क नहीं करना। जिसका कोई अंग भंग हो, जिसका कोई अंग भंग हो भाई वो अपाहिज होता है, ठीक है। वो अपाहिज तो होगा जैसे कोई अंग भंग हो। जो कानून के विरुद्ध हो भाई, वो कानून के विरुद्ध होगा भाई, वो अवैध होगा, अवैध, ठीक है। ये मतलब कि कानून के विरुद्ध भाई वही तो होता है, अवैध तो होता है कि आप अवैध कार्य कर रहे हैं, मतलब कि वैध कार्य होगा जो आपको कानून बताया कि ये आप कर सकते हैं, और अवैध कार्य वो हो जाएगा ना जो आप कानून के विरुद्ध करके जाएंगे, क्लियर। जैसे जैसे तरस्की हो गया, ठीक है, तस्करी हो गया। बिना किसी प्रयास के, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो बिना किसी प्रयास के होता है भाई। तो आपको बिना किसी प्रयास के बाद आपको पता है इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर होगा आपका अनायास, ठीक है, अनायास, ठीक है। क्या होगा इसका? अनायास होगा। माँ कल ही आपको याद करना है, 29 वाला आपको याद करना है कि जो बिना किसी प्रयास का काम होता है वो अनायास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आ गए। जो शिव की उपासना करता हो, जो शिव की उपासना करता हो, वो शैव धर्म से रिलेटेड होते हैं। जो शिव की उपासना करते हैं वो लोग, वो शैव धर्म से रिलेटेड होते हैं। जो विद्यार्थी पास हो गए हैं वे इस कक्षा में बैठ जाएं। पास हो गए वाक्यांश के लिए भाई, जो उत्तीर्ण होगा, जो पास होते हैं उनके लिए उत्तीर्ण वर्ड यूज करेंगे, अनुत्तीर्ण तो नहीं करेंगे। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो भाई अवध्य होगा, ठीक है। जिसे मारना उचित ना हो, आज से नेगेटिव साउंड कर देगा, और बद्ध मतलब होता है मारना, बद्ध मतलब होता है बद्ध, मैंने उसका बद्ध किया। अवध्य मतलब कि नहीं, न उसे मारना उचित नहीं, क्लियर। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो रही है भाई? कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। संसद में सदस्य रखने वाला भाई वो सांसद होता है। भाई देखो, विधेयक तो एक कानून होता है जो संसद पेश करती है। विधायक भाई आपके उसमें होता है राज्य में, जहाँ पर विधायक मतलब क्या आप समझ लीजिए, जैसे कि विधान सभा में होता है विधायक, तो ठीक है। और संसद तो होगा नहीं, जो सदस्य रखने वाला सांसद होगा, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। बरसात का बिल्कुल ना होना, बरसात का बिल्कुल ना होना भाई इसका हो जाएगा अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि। अल्पवृष्टि कम होना, और अतिवृष्टि होता है बहुत ज्यादा हो जाना, ठीक है। अनावृष्टि मतलब बिल्कुल ना हो, क्लियर। आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बताया था, जब ज्यादा हो जाएगी तो वो अतिवृष्टि हो जाएगी, अति, ठीक है। अति अति कर दी बारिश ने भी, तो मतलब कि ज्यादा कर दी, मतलब बहुत ज्यादा कर दी, ठीक है। अपने स्थान पर अचल रहने वाला, अपने स्थान पर अचल रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 36 को बताएंगे आप, थोड़ा सोचेंगे इसमें क्या हो सकता है। बुध, मंगल, ध्रुव या फिर शुक्र। भाई जिस जिस भाई ने सोलर सोलर सिस्टम चैप्टर को पढ़ रखा होगा उसके लिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई वो बुध, ध्रुव होता है, ध्रुव, ठीक है, जो अपने स्थान पर अचल रहता है, ये हिलता नहीं है बिल्कुल भी, क्लियर। जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई आरंभ ना हो भाई वो होता है अनादि। क्योंकि देखो मैंने बताया था आपको आदि से लेके अंत तक। आदि मतलब होता है शुरुआत, अंत होता है खत्म। तो अगर मैं आदि के आगे आ वर्ड लगा दूंगा यानी वो बन जाएगा अनादि, मतलब कि नेगेटिव साउंड कर रहा है। तो जिसका कोई आरंभ ना हो वो अनादि, क्लियर। अच्छा लिखने वाला, अच्छा लिखने वाला, तो इसका आंसर क्या बता सकते हैं? अच्छा लिखने वाला होता है भाई सुलेखक, ठीक है। साहित्यकार नहीं होगा, लेखक नहीं होगा। और कुलेख होता है जो नेगेटिव साउंड कर रहा है, कुलेख नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो सुलेखक होगा, क्लियर। जो किए जाने योग्य हो, जो किए जाने योग्य हो भाई इसका कर्षणीय नहीं होगा। जो आप बहुत सारे लोग इस पर आंसर कर देंगे, कर्षणीय नहीं होगा, इसका आंसर होगा करणीय, ठीक है। जो किए जाने योग्य हो वो करणीय होगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके कोई याद करना है वाला, ठीक है, करणीय होगा इसका आंसर, ठीक है। वह बाण जिससे आग की ज्वाला प्रकट हो, वह बाण जिससे आग की ज्वाला प्रकट, भाई वो अग्निवाणी तो होगी। अग्नि मतलब आग, और आग की बाण अग्निबाण, क्लियर। बड़ा चढ़ाकर कही गई बात भाई वो होती है अतिशयोक्ति, अति, एक सेकंड, ना, अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर सी एकदम एकदम 41 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है, जो अपेक्षाकृत कम बोलता है, देखो मित वही होता है जो कम खर्च करता है, ठीक है, ठीक है। और मितभाषी होगा इसका आंसर, ठीक है, मितभाषी होगा, क्लियर। मितभाषी जो कम बोलता है, मितभाषी होगा जो इसको कम बोलता है, ठीक है। चौपाल डैश है, चौपाल डैश है भाई। चौपाल एक वो जगह जहाँ लोग बैठते हैं, पंचायत पंचायत करते हैं। वह जगह जहाँ गांव के लोग सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, एकदम एकदम राइट है, एकदम राइट। सुन, पहला ऑप्शन पढ़ते ही यहाँ से पता चल गया, ठीक है। वह जगह जहाँ गांव के लोग पशुओं को गोबर एकत्रित करते हैं, ये तो गलत होगा। वह जगह जहाँ गांव के लोग पानी भरते हैं, नहीं ये तो गलत है। वह जगह जहाँ गांव के लोग पशुओं को चलाते हैं, नहीं यार ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए भाई। जो नष्ट हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? जो नष्ट हो जाता है भाई वो नश्वर होता है, नश्वर, ठीक है, नश्वर होता है। निराश्वर नहीं होगा, अश्वर नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा, तो भाई नश्वर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45।
जिसका कोई स्वरूप ना हो, भाई निराकार तो होगा, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार ही तो होगा। क्लियर, यहाँ तक चीज क्लियर? 45 तक की चीज क्लियर होगी होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, जिसका अंग दुरुस्त ना हो, जिसका अंग दुरुस्त ना हो, जिसका अंग दुरुस्त ना हो, बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है? भाई इसका आंसर होगा अपंग, ठीक है, अपंग, इसका आंसर होगा अपंग। ये मार्क करेंगे, आपको याद करना है ये वाला, कि भाई सर ने बताया था कि जिसका अंग दुरुस्त ना हो भाई वो अपंग होता है, वो आदमी अपंग होता है। क्लियर। जो भूमि उपजाऊ हो भाई वो उर्वरा होती है, जो भूमि उपजाऊ हो, और जो भूमि उपजाऊ ना हो वो ऊसर होती है, ठीक है। जो उपजाऊ ना हो वो ऊसर होती है, लेकिन जो उपजाऊ होती है वो उर्वरा होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48, जिसे लाज नहीं आती, जिसे लाज नहीं आती भाई वो निर्लज होता है, ठीक है, निर्लज होता है, ठीक है। निर्लज्जित मत करना, निर्लज्जित नहीं होगा, निर्लज होगा, ठीक है। आपको करेक्ट करना निर्लज, ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा आपका? निर्लज हो जाएगा। मार्क कर लीजिए अगर आपको याद करना है तो, क्योंकि वो इसने ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। मांस ना खाने वाला, मांस ना खाने वाला निरामिष होता है भाई, निरामिष, ठीक है। निरामिष होता है, कौन होता है भाई? निरामिष होता है। कौन होता है भाई? निरामिष होता है, ठीक है। मैं आपको चीजें रिपीट करूँ जिससे कि ज्यादा चीज क्लास में याद हो जाए आपको। जो चिरकाल तक रहे, जो चिरकाल तक रहे, भाई जो चिरकाल तक रहे वो क्या हो सकता है बताएंगे आप? चिरकाल तक रहे भाई वो चिरस्थायी तो होगा, जो चिरकाल तक रहे वो चिर स्थायी होगा। क्लियर। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे, जो बिना सोचे समझे सब विश्वास करे, जो बिना सोचे समझे विश्वास करे, इसका आंसर बताएंगे मुझे क्या हो सकता है? भाई वो अंधविश्वास होता है, ठीक है। अगर आप आंख बंद कर किसी विश्वास कर लोगे तो भाई वो अंधविश्वास तो कर रहे हो आप उसके ऊपर, अंधविश्वास तो कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पे परम मित्र पे लगवा रहे, परम मित्र पे क्वेश्चन लगा रहे होंगे, लेकिन नहीं भाई, इसका सब बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन के हिसाब से अंधविश्वास के लिए। जो अपनी हत्या स्वयं कर ले, भाई जो अपनी हत्या स्वयं कर लेगा उसे क्या बोलेंगे? आत्मघाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? आत्मघाती। जी हाँ, एकदम इसको आत्मघाती बोलेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53, इन वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए हैं, रेखांकित जो शब्द है यहाँ, एक आविष्कार के लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं। भाई देखो, आविष्कार नवीन वस्तु का निर्माण नहीं, है तो हो नहीं सकता। रहस्य का खोजना होता है, जो आविष्कार वर्ड होता है ना उसका मीनिंग होता है रहस्य का खोजना, रहस्य का खोजना। आविष्कार मतलब होता है कोई चीज थी तो मौजूद, लेकिन उसको मतलब उसका जो सीक्रेट था वो पता कर लिया है, मतलब वो चीज ऑलरेडी मौजूद थी। नवीन वस्तु का निर्माण करना ये तो होगा नहीं, ये तो कर नहीं सकते ना, इसमें तो नई वस्तु निर्माण हो रही है, लेकिन वो ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए इन दुनिया में, मतलब कि बस उसको ढूंढ लिया जाता है, उसको आविष्कार बोलते हैं, ठीक है। हथियार बनाने तो होगा नहीं, अज्ञात स्थान खोजना ये तो गलत होगा, ठीक है। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 54, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, भाई बहुत, ये तो बहुत ईजी है, सब बता देंगे इसका आंसर तो, भाई नवचर तो होगा, नवचर होगा। क्लियर। जिसकी उपमा ना दी जा सके, भाई जिसकी उपमा ना दी जा सके वो अनुपम तो होगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके भाई बताएंगे आप? अनुपम, अनुपम, अनुपम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56, जहां से सूर्य उदित होता है, भाई ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। वो या तो उदयचल लगाएंगे या विद्यांचल लगा देंगे, विद्यांचल लगाएंगे 80% और 20% उदयचल के जाएंगे, कम, लेकिन सिर्फ 1-2% ही हैं जो वरुणाचल के संग जाएंगे, ठीक है। तो जो जहां से सूर्य उदित होता है भाई उसे बोलते हैं वरुणाचल। क्लियर। कहाँ से होता है? वरुणाचल से। क्लियर। 6 महीने का समय भाई, 6 माही, भाई आप कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते होगे वहां पर, तो आपको पता होगा ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 58, जिसे सभी बातों का ज्ञान हो, भाई वो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ नहीं होता, सर्वज्ञ होता है, ये आपका रखना है, ठीक है। जिसे सभी बातों का ज्ञान हो भाई वो सर्वज्ञ होता है, क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। क्लियर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, आदित्य होगा, आदित्य। आ मतलब नेगेटिव और द्वितीय मतलब दूसरा ना हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 पे पढ़ते हैं, जो इसी लोक से संबंध रखता है तो भाई वो लौकिक होता है, ठीक है। और जो पराय लोक से करता है वो परलौकिक होता है, ठीक है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, मतलब कि अपव्ययी होगा, जो अपव्ययी मतलब कि अप मतलब कि ज्यादा और खर्च करने वाला, ठीक है, अपव्ययी होगा, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं, जिसका आचरण अच्छा ना हो, जिसका आचरण अच्छा ना हो तो भाई दुराचारी होगा ना, ये तो ऑप्शन कितने इजी है इसके। क्लियर। जो कभी नहीं आया हो, जो कभी नहीं आया हो, इसका बताएंगे मुझे? क्वेश्चन नंबर 63 का बताएंगे आप, थोड़ा सोचेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे एक बार। अवगत,
अनागत, दूरस्थ या फिर निरस्त। भाई इसका आंसर हो जाएगा अनागत। ठीक है, जो कभी ना आया हो वो अनागत होता है। क्लियर। जो बीत गई, जो बीत गई, भाई वो अतीत होगा ना, जो बीत गया है वो अतीत तो होता है। आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय, भाई वो बहुमत होती है। बहुमत, ठीक है, बहुमल नहीं होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कई भाषाएं बोलने वाला, कई भाषाएं बोलने वाला, भाई बहुभाषीय तो होता है। बहुभाषा भाषी, ठीक है, बहुभाषा भाषी। बहु मतलब ज्यादा, भाषा मतलब की भाषा, भाषी मतलब बोलने वाला। क्लियर। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, और जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। क्लियर। 100 साल का समय, शताब्दी। भाई रीजनिंग पढ़े होगी तो पता होगा आपको ये बहुत इजी इजी है, जहाँ पे हमको टाइम लगेगा वहां पर हम बता देंगे। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है, हमने क्लास में पढ़ा था ये तो। जिस भाई ने थ्योरी पढ़ ली होगी उसके लिए तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी यहाँ पर। सेना के रहने की जगह भाई छावनी होती है, छावनी, जहाँ सेना रहती है वो छावनी बोलते हैं उसे। जिसके हाथ में वीणा हो, अब यहाँ पर आप फंसेंगे। आप कम से कम 80% लोग लगा देंगे वीणा पाणी, भाई लेकिन ये एकदम गलत आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है चक्रपाणी। ठीक है, जिसके हाथ में वीणा होती है उसे चक्रपाणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रपाणी कहते हैं। क्लियर। ये सिली मिस्टेक याद रखनी है आपको। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को मार्क करना है आपको। जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो, जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो, भाई स्वयंभू होता है वो, स्वयंभू। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो वो स्वयंभू होता है। क्लियर। बिना वेतन के कार्य करने वाला, भाई अवेतनिक तो होगा। आ मतलब कि नेगेटिव साउंड कर रहा है, वेतनिक मतलब कि जो जिसे वेतन ना मिल रहा हो, तो अवेतनिक इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74। जिसके विषय में जानकारी, जिसके विषय में जानकारी ना हो, भाई वो अज्ञात होता है ना। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अज्ञात व्यक्ति हूँ, भाई वो क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा ना, अज्ञात। के लिए साथ साथ, साथ साथ पढ़ाई किए हुए, भाई सहपाठी होगा ना मेरा। भाई सहपाठी मतलब होता है मेरा मित्र, मित्र जो मेरे क्लास। सहपाठी मतलब क्या होता है? अगर क्लासमेट की आप हिंदी मीनिंग डालोगे ना तो क्लासमेट को सहपाठी बोलते हैं। और क्लासमेट क्या होता है? जो हमारे साथ साथ पढ़ता है, तो उसी को तो बोलेंगे। क्लियर। ऐसी चीजें याद करी जाती हैं ट्रिक्स बना बना के। जहां से गंगा का उद्गम होता है, गंगोत्री है भाई, जहां से गंगा का उद्गम होता है। और यमुना का यमुनोत्री से। क्लियर। जिसके हृदय में दया ना हो, भाई तो निर्दय होगा ना, ये तो हमने क्लास में पढ़ा था। जिस भाई ने थोड़ी पढ़ रखी होगी भाई, वो बंदा यहाँ पर गदर गदर मचा रहा होगा। ठीक है। किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला, भाई वो विक्रेता होता है, विक्रेता। जो किसी, भाई अगर देखो आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, तो भाई उसमें विक्रेता ही तो होता है जो बेचता है। क्रेता होता है जो खरीदने वाला होता है, और विक्रेता बेचने वाला। ठीक है, विक्रेता होता है बेचने वाला और क्रेता होता है खरीदने वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 79। अपने से बड़ों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सम्मान सूचक शब्द, भाई महोदय होता है। महोदय जी, महोदय जी। सेवा में से सब ने मतलब कि आप लिखते नहीं थे महोदय, महोदय जी मुझे 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो महोदय जी होता है जो अपने से बड़ों के लिए रिस्पेक्ट वे में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80। जिस बालक के माता पिता ना हो, भाई वो अनाथ होता है, अनाथ। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ये थोड़ा टफ है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक है, इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? हम पांडुलिपि, चित्र पुस्तक, या प्रतिलिपि, या छायाप्रति, छायाप्रति। भाई इसका आंसर होगा छायाप्रति। ये आपको मार्क करना है, ये आपको याद करना है कि इट्स नंबर 81 को आपको याद करना है। छायाप्रति होगा कि हाथ से लिखी हुई एक भी पुस्तक, जो हाथ से लिखी हुई एक भी पुस्तक है उसका मतलब होता है छायाप्रति। क्लियर। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर है। जो देवताओं का उपवन है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए एक वर्ड बताना है, हम इसके लिए क्या एक वर्ड यूज कर सकते हैं? तो भाई इसका एक वर्ड हो जाएगा नंदन कानन। ठीक है, नंदन कानन। 82 को याद करना है आपको। जो देवताओं का उपवन होता है उसे नंदन कानन कहते हैं। क्लियर। जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, क्या इसका आंसर अलौकिक हो जाएगा? क्या इसका आंसर अलौकिक हो जाएगा? बताएंगे मुझे? कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अलौकिक। ठीक है, अलौकिक होगा। ठीक है, आज से नेगेटिव साउंड करेगा। लोक मतलब कि लोक, और ज्ञास होता है ज्ञान। ठीक है, जो अनभिज्ञ हो, ठीक है, जिसे ज्ञान ना हो। ठीक है, के लिए अलौकिक होता है जो इस लोक से परे हो। ठीक है, अलौकिक वो होता है। मांस रहित भोजन, भाई निरामिष होगा। आप ही पढ़ के आए थे निरामिष। जहाँ जहाँ मांस ना दिखे आप निरामिष कर देना। क्वेश्चन नंबर 85। 4 विकल्प हैं, उनमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द उचित विकल्प होगा। देखते हैं एक बार। किसी वाद का विरोध करने वाला,
तो भाई मैंने बताया था ना आपको, प्रतिवादी होता है जो अगेंस्ट होता है, और जो वादी होता है वो जो मतलब कि वो करता है कंप्लेंट, ठीक है। क्लियर। 85 तक चीजें क्लियर होगी भाई, बताएंगे मुझे कमेंट करके एक बार। 85 तक चीजें क्लियर होगी, 86 की ओर बढ़ते हैं। विशाल बहुत बोलता है, विशाल बहुत बोलता है। भाई इसमें एक गलती करेंगे बहुत सारे लोग, इसमें कम से कम 80% लोग इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में भी वो अधिवक्ता लगा देंगे। अधिवक्ता, अधिवक्ता नहीं होगा, इसका आंसर होगा बादशाह। जो अधिक बोलने वाला होता है उसे बादशाह बोलते हैं, ठीक है। विशाल अधिक बोलता है, बहुत बोलता है, उसे बादशाह कहेंगे, ठीक है। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, इसका आंसर मुझे बताएंगे। 87 का आंसर बताएंगे भाई। 87 का आंसर क्या हो सकता है, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। भाई इसका आंसर हो जाएगा निरापद, ठीक है। निरापद इसका एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा, मार्क कर लेंगे, आपको ये वाला याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। जहां आसानी से पहुंचा जा सके, भाई वो सुगम होता है, सुगम। जहां पर आसानी से पहुंच सके वो सुगम होता है। देखो सुगम को इस तरीके से नहीं लिखते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए सुगम के, इस तरीके से नहीं लिखते, सुगम को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो सुगम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। जो किसी से लगाव ही नहीं है, इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हमें इसकी जगह बताना है, ठीक है। तो भाई निर्लिप्त होता है, जिसको किसी से लगाव नहीं होता उसे बोलते हैं निर्लिप्त, ठीक है। निर्लिप्त, निर्लिप्त होता है जिसको किसी से लगाव नहीं होता। मार्क कर लेंगे, आपको याद करना है ये वाला, ठीक है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, भाई उसे विरासत बोलते हैं, बसियत बोलते हैं, बसियत, ठीक है। बसियत, बसियत बोलते हैं, ठीक है। गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, भाई भगवान होंगे। अंतर्यामी नहीं होगा, बहुत सारे लोग अंतर्यामी पे क्लिक कर देंगे। महापुरुष नहीं होगा, बहुत सारे लोग महापुरुष पे क्लिक कर देंगे। इसका आंसर होगा भगवान, ठीक है। गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। क्लियर। रेखा कम बोलती है, रेखा कम बोलती है, तो भाई मितभाषी होगा। मित मतलब कम भाषी, मतलब बोलने वाली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 100, सॉरी 93 पे आ गए। दूसरों के दोस्त खोजने वाला भाई वो छिद्रान्वेषी होता है। दूसरों की जिंदगी में छेद ढूंढता रहता है, छेद मतलब कि अपना कुछ पता नहीं, लेकिन दूसरों की जिंदगी में छेद ढूंढता रहता है। मतलब जो दूसरों की दोस्त को होता रहता है उसे छिद्रान्वेषी बोलते हैं, छिद्रान्वेषी। क्लियर। यहाँ तक किसी से क्लियर होगी। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान भाई घाटी होता है, घाटी। क्लियर। जिसकी रक्षा ना की जा सके भाई वो आरक्षित होता है, सॉरी, हाँ आरक्षित होता है, ठीक है। जिसकी रक्षा ना की जा सके वो आरक्षित होता है, ठीक है। जिसकी रक्षा ना की जा सके वो आरक्षित होता है। क्लियर। यहाँ तक 95 तक चीजें क्लियर होगी भाई, बता देंगे मुझे एक बार। 95 तक चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 96। नगर में रहने वाला भाई नागरिक होता है, नागरिक। नगर में रहने वाला नागरिक, ये तो बहुत इजी है, हमने क्लास में पढ़ा था। किसी बात पर बार बार जोर देना, भाई वो आग्रह होता है। भाई मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ भाई, मुझे प्लीज भाई, मुझे प्लीज ये दे दो, मतलब कुछ मांगने की अगर आग्रह कर रहे हैं, मतलब बोलते नहीं हो आप अपने शो देखोगे पुराने, उसमें बोलते हैं कि आग्रह, आग्रह करना मतलब होता है कि मतलब किसी बात पे बार बार जोर देना। क्लियर। जो त्यागने योग्य हो भाई, ये क्लास में मैंने कराया था, जिस बंदा नहीं बता पाएगा भाई, मतलब कि आपने सही से क्लास देखी नहीं है। जो त्यागने योग्य होता है भाई वो त्याज्य होता है, त्याज्य। क्लियर। वो त्याज्य होता है। क्लियर। द्रौपदी, द्रौपद की पुत्री द्रौपदी थी, ठीक है। द्रौपदी थी, द्रौपदी इस तरीके से लिखी जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है। दो, दो बड़े बड़े ओ की मात्रा आती है, ठीक है। जो व्याकरण का ज्ञाता हो, जो व्याकरण का ज्ञान, सॉरी जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, भाई वो वैयाकरण होता है, वैयाकरण, ठीक है। जिसे व्याकरण ज्ञान होता है भाष्य कैसे हो जाएगा, लेखक कैसे हो जाएगा, अध्यापक कैसे हो जाएगा, वैयाकरण हो जाएगा। ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो, बताएंगे 101 का आंसर, बताएंगे मुझे 101 का आंसर। भाई वो आक्रांत होता है, ठीक है। और आक्रांत होता है जो आक्रमण करता है, ठीक है। आत्मघाती जो अपनी हत्या लेने के लिए तैयार रहता है, तैयार रहता है। क्लियर। यहाँ तक चीज क्लियर हूँ भाई। मेरी पत्नी के नैन बिल्कुल हिरणी से हैं, भाई तो वो मृग नयनी होगी ना। मृग मतलब कि हिरण, और नयनी मतलब कि नैन, ठीक है। मृग नयनी। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ के ही समझ आ जाएंगी इसमें, और बहुत सारी चीज में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो किसी भी गुण से नहीं हो, जो किसी भी गुण से ना हो, ये तटस्थ होता है, तटस्थ। तटस्थ होता है, तटस्थ, ठीक है। जो किसी भी गुण से ना हो, याद करना ही वाला आपको, ठीक है।
जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो भाई वो विदुर होता है, ठीक है, विदुर। और जिसका पति मर गया वो विधवा होती है, ठीक है। जिसका पति मर जाए वो विधवा, और जिसका पति मर जाए वो विदुर। क्लियर, दो डिफरेंस क्लियर। कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है, तो भाई जो माफ करने योग्य नहीं है वो अक्षम्य तो होगा, अक्षम्य होता है माफ करने योग्य, और अक्षम्य होगा जो माफ करने योग्य ना हो। क्लियर। आ हमेशा बताएगा नेगेटिव साउंड को। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। बहुत अधिक खर्च करती है। भाई वो खर्च अधिक खर्च करती है, मैंने बताया था ना आपको, अपव्यय होता है, जो अपव्यय जो ज्यादा खर्च करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 107। ऊपर कहा गया भाई उपरोक्त होता है, उपरोक्त, ठीक है। उपयुक्त नहीं होगा, उपरोक्त होगा, ठीक है, उपरोक्त। उपयुक्त होगा कि इनमें से, और उपरोक्त होता है ऊपर वाले, ऊपर कहा गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी एकदम। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एकदम। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं। ऊपर कहा गया उपरोक्त, ऊपर कहा गया उपयुक्त। हाँ सॉरी सॉरी, उपरोक्त नहीं होगा इसका, उपयुक्त होगा, उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त। उपयुक्त में से कौन सही, हम जब मॉक देते हैं उसमें पता चलता है, मेरे एकदम दिमाग में हिट करा एकदम से, ठीक है। उपयुक्त से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अनटिक करेंगे। सॉरी, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। उस साधु का कोई शत्रु नहीं है, भाई कोई शत्रु नहीं है, तो भाई साधु तो अजात शत्रु हो जाएगा ना, अजात शत्रु, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बताएंगे, 108 का एकदम करेक्ट आंसर है, अजात शत्रु एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 109। जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो, बताएंगे मुझे। आशय, आशोक्त, या आसीणु, या फिर सहिष्णु, सहिष्णु, ठीक है। तो आप बताएंगे असहिष्णु, या फिर अशक्य, या फिर अशोक्य, ठीक है। तो बताएंगे मुझे 109, 109 का आंसर बताएंगे मुझे, 109 का आंसर क्या हो सकता है 109 का। तो भाई इसका एकदम सही हो जाएगा अशीष्णु, ठीक है। अहिष्णु, अहिष्णु, ठीक। क्लियर। स्त्री जो कविता लिखती है भाई वो कवित्री होती है, और देख लीजिए कवित्री को ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से, ना इस तरीके से लिखते हैं, ना इस तरीके से लिखते हैं, ना इस तरीके से लिखते हैं। कवित्री में ई की मात्रा पहले छोटी आती है फिर बड़ी आती है। क्लियर, क्लियर। किसी कार्य में निपुण, किसी कार्य में निपुण भाई वो पारंगत होता है, भाई इसने तो पारंगत हासिल कर रखी है इस काम में, ठीक है। वो बंदा पारंगत होता है। क्लियर। जानने को इच्छुक, जानने को इच्छुक भाई जिज्ञासु होगा वो बंदा, भाई जिज्ञासु, जिज्ञासु होगा ना, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, क्या इसका आंसर जिज्ञासु होगा। हाँ एकदम इसका आंसर जिज्ञासु होगा, ठीक है। जानने को जो इच्छुक होता है वो जिज्ञासु होता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, बताएंगे इसका आंसर हो त्राता, त्रिकुटी, त्रिवेणी, या त्रिगुट। भाई इसका त्राते तो होगा, त्राता। छुटकारा दिलाता है तो त्राता होता है, ठीक है। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है, तो भाई जो मैंने बताया था ना आपको, जो हमारे देश में आता है उसे बोलते हैं आयात, जो निकालना होता है उसे बोलते हैं निर्यात, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा निर्यात, ठीक है। और हमारे देश ने दाल विदेश से खरीद, तो भाई वो हमारे देश ने आयात करी है, दाल आयात करी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया, उसने, मैंने बताया था जो दूर से फेंक के चलाए जाते हैं भाई वो अस्त्र होते हैं, और पास से होते हैं शस्त्र। क्लियर। 117। ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है, ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है, तो जो ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है, इसी जगह पे हम एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं बताएंगे आप। तो भाई इसका इसी जगह पे हम यूज करते हैं ये कभी अमोघ काम है, ठीक है। अमोघ मतलब होता है कभी निष्फल ना होने वाला काम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 118। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया। भाई जो मृत्यु को जीता है वो मृत्युंजय होता है, मृत्युंजय, मृत्यु मतलब मृत्यु, जय मतलब कि जीतने वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 119। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, अगोचर नहीं हो सकता, अल्पज्ञ नहीं होता, अप्रत्यक्ष नहीं होता भाई, अनिर्वचनीय होता है, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई वो अनिर्वचनीय होता है, क्या होगा भाई वो। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, हम गलती कर चुके हैं सर कहीं पे। हाँ हाँ, देखिए जो इस तरीके से मैं गलती कर रहा हूँ इस तरीके से आप भी गलती करेंगे, क्योंकि मुझे भी लगा था इसका ये अनिर्वचनीय होगा, लेकिन अनिर्वचनीय होगा, इसका होगा अप्रत्याशित, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई भाई वो अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित। क्लियर। और गलती के लिए माफी, आई एम नॉट अ रोबोट, मैं भी आपकी तरह ह्यूमन हूँ। क्लियर।
जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो, जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो, क्या वो अधिसूचना होगी, क्या वो अध्यादेश होगा, क्या वो अनिकेत होगा, क्या वो अधिनियम होगा? भाई वो अध्यादेश होता है जो निश्चित किसी निश्चित अवधि के लिए लागू होता है, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए होता है, भाई वो अध्यादेश होता है। क्लियर? पत्थर को गढ़ने वाला औजार, भाई वो छेनी होती है ना, छेनी। छावनी तो जहां नहीं होगा, चंपू नहीं होगा, जंगम नहीं होगा, छेनी होगा। क्लियर? जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ, भाई वो अभूतपूर्व होता है ना, अभूतपूर्व। जो भूत मतलब होता है, भूतकाल नहीं भी सुना है आपने? बना पढ़ते थे बचपन में हम, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। भू आ से नेगेटिव साउंड देगा, बताया था जहां पर ना आ जाए वहां पे आ आएगा। तो अभूतपूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 123। रेखांकित शब्द को बताना है हमें। तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जिसकी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तो भाई वो अतुलनीय होगा ना, अतुलनीय। जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती वो अतुलनीय होगा। रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकना आसान नहीं है, जो रजोगुण वाले व्यक्ति है उसे झुकाना आसान नहीं है। 124 का मुझे आंसर बताएंगे। राजसिक होगा इसका आंसर, सात्विक होगा, वाचिक होगा, या रासिक होगा? बताएंगे, जल्द से जल्द बताएंगे मुझे, जल्द से जल्द बताएंगे इसका आंसर। भाई वो राजसिक होगा, राजसिक। ठीक है, राजसिक। क्लियर? इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है? इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है? 125 बताएंगे मुझे। प्रियमदा, या पत्नी, या प्रेयसी, या द्रौपदी? ठीक है, 125 का मुझे आंसर बताएंगे, 125 का। तो भाई इसका बताएगा प्रियवदा। ठीक है, प्रियवदा। ठीक है, प्रियवदा। क्लियर? ऐसे आप, मैं इसको बताता हूँ आपको, देखिए। प्रिय मतलब प्यारा, बाद। अब बदा मतलब कि समझ सकते हैं, जैसे अब वाद विवाद हो जाए, मतलब कहा सुनी होगी, वाद विवाद हो गया, तो मतलब जो अच्छा बोलती है उसे प्रिय बदा बोलते हैं। ठीक है, प्रिय बदा। ठीक है, सॉरी, प्रियान बदा, प्रियान बदा इसको बोलेंगे, सॉरी, प्रियान बदा। थोड़ा मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है कभी कभी, उसके लिए मैं बहुत जल्दी मतलब अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। इसको मैं बहुत जल्दी ठीक करूंगा, लेकिन आप ही समझ पाते हैं, वो मेरे लिए बहुत जरूरी चीज़ है, और आपको चीज़ याद हो रही है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, प्रियान बदा होगी। ठीक है। विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंधित रखता है, विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंधित रखता है, भाई वो सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। क्लियर? विरह से उत्पन्न अग्नि, विरह से उत्पन्न अग्नि, भाई विराग्नि तो होगी, विराग्नि, विराग्नि तो होगा भाई। ये था ये वाला। दूस दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना, दूसरों के हित में, दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना, भाई इसका आंसर हो जाएगा आत्मोर्तसक। ठीक है, आत्मोर्तसक। क्या होगा इसका आंसर? आत्मोर्तसक हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। किसी एक ही अवस्था में रखने वाला, भाई ये जो किसी एक ही अवस्था में रखता है किसी, भाई वो अन्याय होगा ना मेरे साथ। मेरे को अगर जैसा हूं वैसे रखोगे, मेरे को कुछ करने नहीं दोगे, तो भाई मेरे साथ तो अन्याय होगा ना। क्या होगा मेरे साथ? अन्याय होगा। ठीक है, क्लियर? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। हवन में जाने वाली लकड़ियां, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां, भाई समिधाई तो होती है, समिधा क्या होती है? समिधाई तो होती है, जिसको सामग्री बोलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 131। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वह व्यक्ति, भाई वो शिक्षक होता है, शिक्षक। क्लियर? ये तो इजी था। जो कहा ना जा सके, भाई वो अकथ्य होता है, जो कहा ना जा सके वो अकथ्य होता है। क्लियर? शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग, भाई वो अवयव होता है, अवयव। ठीक है, अवयव। अवयव आपने पढ़ा होगा ना, जब आप पढ़ोगे, अवयव भी शब्दांत होते हैं जो शब्द के अंत में या कहीं पे लगाए जाते हैं, जैसे कि वो एक मीनिंग बनाते हैं, तो वो अवयव होता है ना, शरीर का कोई भाग को भी अब अवयव बोलते, अवयव होता है भाग, अवयव होता है मतलब भाग। ठीक? किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, किसी पदार्थ या राज्य या दूसरे पदार्थ या राज्य का मिल जाना, इसका आंसर मुझे बताएंगे। 134 का आंसर मुझे बताएंगे, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? भाई वो विलय होता है। ठीक है, उस टाइम पे नहीं करते थे कि राज्यों का विलय हो गया, तो भाई विलय होता है मतलब कि राज्य का राज्य में मिल जाना। क्लियर? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य
को मिलता है भाई राजस्व होता है, राजस्व होता है रेवेन्यू टैक्स, ठीक है, जो राज्य के लिए मिलता है। बिना स्वार्थ के कार्य करना निस्वार्थी होता है, जो बिना, ठीक है, जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 137, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, हमें बताना है अशुद्ध। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा एकदम सही है। जो किसी से जीता ना जा सके भाई वो अजय होता है, एकदम सही है। नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी एकदम गलत भाई, मितभाषी होता है कम बोलने वाला। 7 दिन के समूह को साप्ताहिक बोलते हैं, तो यही वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, सी एकदम इसका आंसर हो जाएगा। रेखांकित शब्द समूह के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने नहीं जा सकते। जो आकाश में इतने तारे हैं कि गिने नहीं जा सकते, इसका आंसर बताएंगे मुझे क्या हो सकता है भाई। अनगिनत ही तो होंगे भाई, अनगिनत तो होंगे, अनगिनत भाई, अनगिनत तारे हैं आकाश में, अनगिनत क्या होंगे, अनगिनत तारे। क्वेश्चन नंबर 139, सारे शरीर की हड्डियां का ढांचा भाई कंकाल होता है, सारी शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल होता है। क्या होता है भाई, कंकाल होता है, क्लियर। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, बताएंगे भाई, जो इंद्रियों से परे हो भाई वो अतीन्द्रिय होता है, ठीक है, अतीन्द्रिय क्या होता है, अतीन्द्रिय, क्लियर, अतीन्द्रिय, ठीक है। जो कहा गया हो वो, जो कहा गया हो वो कथित होगा ना, कथित, कथित, और अकथ्य होता है जो कहा ना गया हो, क्लियर। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, इसका आंसर बताएंगे मुझे। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके भाई वो अप्रमेय होता है, अप्रमेय, ठीक है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। इसे याद करना है, मार्क करेंगे, 142 को मार्क करेंगे, आपको ये वाला याद करना है। क्वेश्चन नंबर 143, जो अपनी जगह से ना डिगे भाई वो अडिग होता है ना, अडिग, अडिग, ठीक है, जो अपनी जगह से ना डिगे अडिग हो। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, बताएंगे, पारंगत, दूरदर्शी, दुस्तर, या फिर दत्तक, दुस्तर या दत्तक, बताएंगे 144 का आंसर क्या हो सकता है, 144 का आंसर बताएंगे भाई। इसका आंसर दुस्तक ही तो होगा। पारंगत तो मैंने बताया था आपको, जो किसी कार्य में अच्छा हो उसे पारंगत बोलते हैं। दत्तक तो दत्तक पुत्र होता है दूसरे का, दूरदर्शी होता है दूर की सोचने वाला, तो दुस्तक होगा ना, इंपॉर्टेंट, मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेशन करके हमने आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 145, जिसका जन्म बाद में हुआ हो भाई वो अनुज होता है, जिसका जन्म बाद में हो वो अनुज होता है, क्लियर। जिसके पास ना पहुंचा जा सके, जिसके पास ना पहुंचा जा सके, क्या अगम्य इसका आंसर होगा, क्या अगम्य इसका आंसर होगा भाई, हाँ बिल्कुल अगम्य इसका आंसर होगा, क्लियर। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय भाई, दोपहर के साथ का समय होता है अपराह्न, होता है अपराह्न, ठीक है, अपराह्न होता है, ठीक है, अपराह्न, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 148, जिसकी सीमा ना हो भाई वो, जिसकी सीमा ना हो, बताएंगे जिसकी सीमा ना हो भाई वो असीमित होगा, आ मतलब नेगेटिव साउंड का बुद्धा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे, जो समान ना हो भाई, विषमित होंगे, विषम, विषमित होंगे, समान और विषमित होगा। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला भाई वो कूटनीति होती है, कूटनीति, ठीक है। जो राजनीतिज्ञों और राजदूतों की जो मिलकर सलाह बनती है भाई वो कूटनीति होती है, क्लियर। जिसके सभी दांत झड़ गए हो भाई वो खो पोपला होता है, पोपला, पोपला व्यक्ति, मतलब बोलते हैं मेरे दादा पोपले हो गए हैं, मतलब कि उनके दांत चले गए सारे, क्लियर। जो कम बोलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कम बोलता है, क्या मितभाषी होगा, हाँ भाई मितभाषी तो होगा इसका आंसर, जो कम बोलता है वो मितभाषी तो होगा, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 153, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है भाई, जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 154, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, तो भाई वो क्षम्य होगा, जिसका अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, क्षम्य होगा। और जो ना किया जाने क्षमा ना किए जाने योग्य है भाई वो अक्षम्य होगा, क्लियर। यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है भाई, यथासंभव के लिए उपयुक्त है भाई, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, ठीक है, जहां तक हो सके, क्लियर। जो उचित समय पर ना हो, जो उचित समय पर ना हो, 156 का आंसर बताएंगे, जो उचित समय पर ना हो भाई वो असामयिक होता है, ठीक है, असामयिक, ठीक है, असामयिक, ठीक है, असामयिक, ठीक है, असामयिक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 157, जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके, जिस घटना को
वचन से व्यक्त ना किया जा सके, तो भाई वो अनिर्वचनीय तो होगी, अनिर्वचनीय, ठीक है, जो जिसे वचन से व्यक्त ना किया जाए तो अनिर्वचनीय हो जाएगी, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, बताएंगे मुझे 158 क्वेश्चन आंसर का क्या बताएगा 158 का? भाई वो अनाहुत होता है, अनाहुत, ठीक है, अनाहुत, ठीक है, अनाहुत, इसका आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा होगी, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, लाभ पाने की चाह होती है लिप्सा, क्लियर, अभी मैंने आपको बताया था। जो पहरा देता है, अब देखिए यहाँ पर आप बहुत गलती करेंगे, जो पैर देता है उसको बताएंगे मुझे, आप बताएं, अब आप सोचें रक्षक होगा, सेवक होगा, प्रत्यागत होगा या प्रहारी होगा? जो सेवा देता है, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? ना भाई इसका रक्षक होगा, ना इसका सेवक होगा, ना इसका प्रत्यागत होगा, इसका आंसर होगा प्रहारी। अब इसे आप याद करेंगे कि जो सेवा दे, जो पहरा देता है उसे प्रहारी बोलते हैं, क्लियर। अभूतपूर्व, ये तो हम अभी तो हम इसको तो बहुत जल्दी कर देंगे। जिसे किसी पर वियोग लाया होगा, ठीक है, नहीं ये तो गलत है, जिस पर अभियोग लाया नहीं, जो पहले घटित ना हुआ हो, भाई यही तो होगा इसका आंसर, अभूतपूर्व, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 162 की ओर आ गए। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां अद्वितीय हैं, इसका आंसर क्या होगा? जो किसी के समान है, नहीं भाई ये तो गलत है, अद्वितीय होता है जो किसी के समान ना हो। जो बहुत अच्छा हो, नहीं ये भी गलत है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, 163 का आंसर बताएंगे, 163 का आंसर क्या हो सकता है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए भाई वो अर्पण होता है, ठीक है, अर्पण, ठीक है। उसने अपने सारे पत्ते अर्पण कर दिए, मतलब कि झड़ गए हैं उसके पत्ते। जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके भाई वो पारदर्शी, हाँ, पारदर्शन या पारदर्शक, आप बताएंगे मुझे, आप दो ऑप्शन में आप फंस जाएंगे आप, या पारदर्शक होगा या पारदर्शक होगा या पारदर्शन होगा। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका पारदर्शक, ठीक है, पारदर्शक होगा, पारदर्शन नहीं होगा, पारदर्शक इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो वो आसक्त होगा ना, जिसमें शक्ति ना हो। क्या अशक्य होगा? एक बार देखते हैं, अशक्य या शकत या फिर अशोक या फिर अशक्य, देखते हैं, बताएंगे आप, एक बार मुझे बताएंगे कमेंट करके। भाई वो असक्त होगा, ठीक है, 165 का आंसर हो जाएगा असक्त, अशक्य नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला भाई ऊर्ध्वगामी होता है ना, ऊर्व ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाने वाला, क्लियर। स्त्री जो प्रिय बोलती है, भाई स्त्री वो प्रिय, भाई मैंने बताया था ना आपको, प्रियान बाधा, ठीक है, प्रियान बाधा, ठीक है, प्रियान बाधा, मैंने आपको बताया था पहले ही। 168 पे आ गए। जो सबके आगे रहता है वो, भाई जो सबके आगे रहता है भाई, जो सबके आगे रहता है, क्या अग्रमी होगा, क्या अग्रज होगा, क्या अग्रण्य होगा, क्या अग्रणी होगा? भाई देखो कितने क्लोज ऑप्शन दिए हैं, मतलब अगर आपने निर्णय नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं याद किया, तो लगा लो आपको तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पेपर में। भाई वो अग्रणी होता है जो सबसे आगे रहता है, क्लियर। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, क्या अनुज होगा, क्या अग्रज होगा? इसका जन्म बाद में हुआ हो, जो क्या अनुज होगा, क्या अग्रज होगा? बताएंगे, बताएंगे एक बार, भाई इसका हुआ अनुज, ठीक है, अनुज इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगाओ, एकदम करेक्ट आंसर है भाई, अन्य मनस्क, अन्य मतलब अन्य जगह, मनस्क मतलब मन कहीं और लगाओ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 171 की ओर आ गए। नवीन बनाने की प्रक्रिया, भाई वो आधुनिकरण होती है, भाई जो नवीन बनाने की प्रक्रिया होती है वो आधुनिकरण होती है, क्या होती है भाई? आधुनिकरण, एकदम क्लियर, क्लियर, करेक्ट एकदम आंसर हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, बताएंगे एक बार, इसका आंसर हो जाएगा अगोचर होगा, अज्ञात होगा, अचिंत्य होगा, अग्रसूची होगा, भाई वो अगोचर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, क्लियर। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज, भाई वो हो जाएगी ना, क्या बोलते हैं, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। अब बात है ना, अपवाद, अपवाद, ठीक है, अपवाद। जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं कि मतलब कुछ भी एग्जांपल ले लो जिसमें जैसे आप मैथ पढ़ते हो, कुछ में जैसे कोई फॉर्मूला लिखवाया सर ने, कुछ बताया, कोई लॉजिक बताया, उसमें एक दो अपवाद भी लिखवाते हैं सर कि ये अपवाद है कि इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगता, कि वहां पर वो फॉर्मूला लगता नहीं है, मतलब वो नियम लगता नहीं है, तो उसके विरुद्ध हो जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174। क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रमांक, यथाक्रम, असंख्य या फिर सक्रम, बताएंगे आप मुझे? क्रम क्रम के अनुसार,
तो भाई वो यथाक्रम होगा, जो क्रम के अनुसार जो क्रमांक आंसर दे रहे थे भाई वो एकदम गलत है, ठीक है, यथाक्रम इसका आंसर हो जाएगा, मार्क कर लेंगे, याद याद करना है आपको। जिसमें दया की भावना ना हो, जिसमें दया की भावना ना हो, क्या वो अभय होता है, निर्जीव होता है, निर्दयी होगा, निर्दयी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्दयी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिसमें दया की भावना ना हो वो निर्दयी हो जाएगा ना। क्लियर। अपने ही कुल का नाश करने वाला, भाई क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, जो अपने ही कुल का नाश कर ले भाई कुलांगर होता है, ठीक, कुलांगर होता है। क्लियर। कठिनाइयों से होने वाला कार्य, कठिनाइयों से होने वाला कार्य कष्ट साध्य होता है, ठीक, कष्ट साध्य होता है, जो कठिनाइयों से होता है कष्ट साध्य। क्लियर। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 178 कहां से बताएंगे, 178 का भाई वो पिंडज होता है, पिंडज, ठीक है, जिसका जन्म अंडे से होता है वो अंडज, और जिसका जन्म शरीर से हुआ वो पिंडज होता है। क्लियर। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि भाई वो आधिपत्य का होती है, ठीक है, आदित्य का होती है, ठीक है, आदित्य का, ठीक है। क्लियर। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, इजी था। जो दूसरों के अधीन हो भाई वो पराधीन होता है, परा मतलब पराया और धीन मतलब कि उसके अधीन है, ठीक। क्लियर। चीज याद हो रही है। जो स्त्री विद्वान हो, विदुषी, जो स्त्री विद्वान हो क्या होगा इसका आंसर बताएंगे, 182 का आंसर बताएंगे, 182 का, विदुषी, ठीक है, जो स्त्री विद्वान हो विदुषी होगी। पूछने योग्य, पूछने योग्य का भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रष्टभ्य, ठीक है, प्रष्टभ्य इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये मार्क कर लीजिए, आपको याद करना है, प्रष्टभ्य मार्क कर लीजिए, आपको याद करना है, ठीक है, ये ऐसा है आपको याद करना है। क्लियर। जो जन्म से अंधा हो भाई वो जन्मांध होता है, जन्मांध, जन्मांध, जन्म मतलब, और जन्म मतलब जन्म से मतलब कि अंधा, ठीक है। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो बताएंगे 185 का आंसर बताएंगे, 185 का, वो मुक्षु होता है, जो मोक्ष चाहता है, ठीक है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो मुक्षु होता है। जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला बताएंगे, जीतने की इच्छा और भाई जिगीसा होती है, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसा। क्लियर। अपने हाथ, अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती होता है, आत्मघाती। क्लियर। जो कभी बूढ़ा ना हो भाई, ये तो पढ़ा था अभी हमने, अजर होता है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष। भूमि जो उपजाऊ ना हो भाई वो, भूमि जो उपजाऊ ना हो, बंजर जमीन होगी ना, बंजर। क्लियर। तो भाई ये थी आज की क्लास हमारी, और आज वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए पूरे चैप्टर के जो पीवाईक्यू थे वो उनको अच्छी तरीके से देख लिया है। इस क्लास को आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना है, ये क्योंकि ये बहुत मुझे टफ लगा है, इसके जो पीवाईक्यू मुझे बहुत टफ लगे हैं। थ्योरी को देखना है, थ्योरी को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद फिर आपको इन पीवाईक्यू में जो आपको थ्योरी में नहीं मिले थे उनको मार्क करना है, और यहाँ से जो आप याद कर सकते हैं याद कर लेना, वरना मेरी क्लास देख के आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर मुझे टफ लगा है तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। इस क्लास को कम से कम 2 बार देखना है आपको, जिससे कि आपकी चीज़ें, एक बार आज देख लेना, एक बार कल देख लेना, आपकी चीज़ें वहीं कवर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ आपको क्लास में याद कराने ट्राई किया है, और जितना मेरे से होता है मैं उससे उससे ज़्यादा करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और इसके बाद धीरे धीरे अब हम और सब्जेक्ट को भी उठाने वाले हैं, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि हम बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर देंगे। अब हम 23 तारीख को हमारा एग्जाम है, अब देखते हैं हम कितने सब्जेक्ट को कवर कर पाते हैं। हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, हिंदी हम हिंदी में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और पॉलिटी भी हमारी 2 से 3 क्लास रह गई हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे सब चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है। और रही बात हिंदी की, अब आज की ये क्लास यहीं तक रखते हैं, और कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिस भाई को इस चैनल के बारे में ना पता हो उसको शेयर जरूर कर देना। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।